और ये जो ब्रज 84 कोस में जो गोपियां उतरी हैं, ये जो आई हैं, ये साधारण नहीं है। इतनो ज्ञान तो ब्रह्मा जी को भी ना है जितनो इन गोपिन को ज्ञान है। गोपी क्या है? गो माने होता इंद्रियां, पी माने होता पीना। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जिसका रोम रोम कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। और गोपी जो होता है वो भाव है। गोपी स्त्री पुरुष नहीं है, गोपी भाव है। और सबसे बड़ी शंकर जी के अलावा और कौन गोपी बनी है बताओ? शंकर जी को भी ब्रज में ऐसे प्रवेश नहीं मिलो। शंकर जी को भी तब प्रवेश मिलो वो रास में जब वो स्वयं गोपी बन गए। अर्थात गोपी भाव है। और जिनके चित्त में गोपी भाव आ जावे वो साधारण होंगे का? हाँ, जब तक कृपा ना होवे ना तब तक मुख से राम ना निकले। और गोपी भाव भीतर प्रकट है जावे, ये साधारण। तो ये ब्रजमंडल में जितनी भी सारी गोपी हैं, ये सब भगवान की अनंत कृपा का प्रसाद पाकर के अनेक रूपों में अवतरित हुई हैं। और बंधुओं, ये जो ठाकुर जी की मुरली है ना, ये मुरली जो है ये हनुमान जी के रूप में अवतार है। ये ठाकुर जी की मुरली हनुमान जी ही हैं। दंडकारण्य वन में जब बहुत सारे संत राम जी की सेवा करते हुए सीता मैया को देखें तो उनके मन में भाव आवे कि देखो सीता मैया कैसे प्रभु राम की सेवा करवे लग रही हैं। हमको अवसर मिलतो तो हम भी राम जी की सेवा करते। अब राम जी से सारे संत मिलने में तो हनुमान जी की बड़ी इच्छा है, परंतु राम जी को उस समय बड़ी शीघ्रता थी। तो राम जी ने हनुमान जी से कही कि अब आगे इनसे मिलन हमारा होवेगो। तो जब श्याम सुंदर ने अपने अधरों पे धर करके मुरली बजाई तो यह हनुमान जी स्वयं उन संतों को निमंत्रण देकर के बुला करके ला रहे हैं कि आओ अब ठाकुर जी से आपको मिलन होवेगो। तो ये मुरली भी क्या है? मुरली के रूप में हनुमान जी ही है। उस समय स्वामी और शिष्य के बीच में मर्यादा होती है। शिष्य स्वामी दास स्वामी की सेवा करता है, स्वामी शिष्य की सेवा थोड़ी करता है। तो उस समय बार बार राम जी के मन में आता कि मैं कैसे कपि के ऋण से मुक्त हो जाऊं। भरत भाई, कपि के ऋण से उऋण हम नाही। हाँ, मन में भाव आता था। तो इस बार राम जी ने जब कृष्ण अवतार लिया तो अपने अधरों पर जब मुरली को धारण किया है तो मुरली के छिद्रों में जब वो उन पर सुर फूंक रहे हैं तो वो ऐसा ही लगता है जैसे हनुमंत लाल की सेवा कर रहे हो। हनुमंत लाल की सेवा कर, ऐसो सुंदर भाव वाके अंदर रहते हैं।